नमस्कार दोस्तों। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खुमैनी यह 1989 से ईरान के सर्वोच्च पद पर है। 1981 से 1989 तक वे ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ईरान में इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और सैयद अली खमेनेई यह ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के समर्थक रहे हैं और इसी वजह से आज ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और इसी वजह से ईरान न्यूक्लियर हथियार न बना पाए, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। 13 जून की रात इजराइल ईरान के 6 मिलिट्री बेस पर हमला करता है। इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, कृपया ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। और आज इसी कारण से यह प्रश्न उठ रहा है कि सैयद अली खामेनेई अपनी सत्ता बचा पाएंगे, क्योंकि पूर्व भी इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जहां अमेरिका ने दबाव डालकर सत्ता पलट करवाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे मेरे इस वीडियो में। देखते रहिए मेरा यह वीडियो आखिर तक। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 13 जून की रात इजराइल ईरान पर राइजिंग लॉयन ऑपरेशन की शुरुआत करता है और करीब 6 मिलिट्री बेस पर ज़बरदस्त हमला करता है। और इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री संबोधन करते हुए ईरान की जनता से अपील करते हैं कि वे सामने आकर सैयद अली खामेनेई की सरकार को बदलना चाहिए, इस सरकार का तख्ता पलट करना चाहिए। ऐसा वह खुला आह्वान ईरानी जनता को करते हैं। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भी एक्स पर दिए अपने बयान पर इसी बात को दोहराते हैं। यह दोनों नेता एक तरह से ईरान की जनता को विद्रोह करने के लिए उकसा रहे हैं और वे दोनों चाहते हैं कि वहाँ तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका कई देशों में ऐसा कर चुका है। आप सबको याद होगा 2003 में इराक में भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था। तब वहाँ सद्दाम हुसैन की सरकार थी। तब अमेरिका ने इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और जैविक और रासायनिक हथियार जमा करने के आरोप लगाए थे। इन्हीं कारणों को आगे करते हुए अमेरिका अप्रैल 2003 में इराक पर हमला करता है और बगदाद शहर को वह अपने कब्जे में लेता है। दिसंबर 2003 में वहाँ के तब के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पकड़े जाते हैं और उन्हें दिसंबर 2006 में फांसी दी जाती है। लेकिन इसके बाद इराक में कहीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और जैविक और रासायनिक हथियार मिलने के कोई सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ तख्ता पलट कर दिया जाता है और आज तक इराक अस्थिर राष्ट्र बना हुआ है। ऐसा ही एक प्रयत्न 2011 में सीरिया में भी होता है। वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार तख्ता पलट करने का पूरा प्रयत्न होता है। सीरिया की जनता को विद्रोह के लिए उकसाया जाता है और वहाँ सीरिया में गृह युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन रूस बशर अल असद का साथ देता है और किसी तरह वे अपनी सत्ता बचाने में सफल हो जाते हैं। पिछले साल हमने हमारे पड़ोसी देश में भी यह देखा है। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया। वहाँ चुनी हुई शेख हसीना की सरकार को हटाकर मोहम्मद यूनुस को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया और एक तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मोहम्मद यूनुस यह अमेरिका के डीप स्टेट की एक कठपुतली है और उसके बाद हम देख रहे हैं वहाँ किस तरह कट्टरवाद बढ़ रहा है और बांग्लादेश आज अस्थिर हो चुका है। जहाँ कहीं कोई देश अमेरिका के हितों के आड़ आता है, वहाँ अमेरिका प्रयत्न करता है सत्ता पलट या तख्ता पलट कराने का। वह वहाँ की सरकार हटाकर अपनी कठपुतली सरकार वहाँ बैठाना चाहता है और इसमें कई बार अमेरिका सफल भी हो चुका है। और इसी वजह से आज अमेरिका और इजराइल एक होकर ईरान पर हमला कर रहे और आज कारण बताया जा रहा है ईरान न्यूक्लियर
हथियार बनाने के काफ़ी करीब है। इससे इजराइल अपने आप को काफ़ी खतरा महसूस कर रहा है। इस हमले के 2-3 दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होती है और इसके बाद अमेरिका मिडल ईस्ट में रहने वाले अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करती है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले की पूरी जानकारी दी गई। एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला करता है, दूसरी तरफ अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बातचीत का प्रस्ताव देते हैं और कहते हैं कि अभी भी वक्त है, डील कर लो। इस तरह वे ईरान पर दबाव डालकर अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करवाना चाहते हैं। क्या अमेरिका और इजराइल अपने उद्देश्यों में सफल होगा? क्योंकि यह इतना आसान भी नहीं लग रहा है। जिस तरह ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है, हमला किया है, इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे काफ़ी भारी नुकसान इजराइल को हुआ है। देखना होगा आने वाले समय में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनेई अपनी सत्ता बचाने में सफल होते हैं या नहीं। दोस्तों, यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।